हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क की डिटेलिंग के बारे में देखेंगे और जो भी कोई डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें डीएनए को अनकॉइल करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें 3 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो 3 एंजाइम्स है वो कौन कौन सी एंजाइम्स हैं? फर्स्ट तो है हेलिकेज, सेकंड जो है वो है एसएसबीपी। व्हाट डू यू मीन बाय एसएसबीपी? इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और उसके बाद हमारा लास्ट एंजाइम आता है, वो है टोपोआइसोमेरेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। वो होता है कॉइल, पूरा का पूरा कॉइल होता है। उसके बाद हमारा कौन सा एंजाइम आएगा? हेलिकेज। तो हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो फर्स्ट एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है और जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। तो जो हेलिकेज एंजाइम है वो आके लग जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहले हमारी जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है वो बन चुकी हुई है। और उसके बाद हमारे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तो आपको पता ही है कि ए जो है उसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं, उसके बाद टी, तो ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद ये जो है ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो है वो बन गई हैं। उसके बाद हमारे आएंगे एंजाइम्स। ये जो फर्स्ट एंजाइम जो ग्रीन कलर से बन रहा है ये है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है, जो कि टेंशन को रिलीज करता है। जो पीछे जो कॉइलिंग जैसे आगे से वो खुलता जाता है तो पीछे से वो कॉइलिंग हुई जाती है, टेंशन उसको रिलीज करने के लिए ये टोपोआइसोमेरेज लगता है। और उसके बाद हमारा एंजाइम आता है जो रेड कलर का सर्कुलर एंजाइम मैंने बनाया है। ये जो एंजाइम है इसको ही हम हेलिकेज एंजाइम कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है। ओके, एंड आफ्टर दैट मैंने जो है स्ट्रैंड्स बनाए हैं। उसके बाद ये जो मैं फ्लावर्स से जो बना रही हूँ पिंक कलर के, ये है एसएसबीपी, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स पे इनका काम क्या होता है कि ये रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं होने देते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो वो जो होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होते हैं वो जो है वो खुले के खुले रहते हैं। एंड आफ्टर दैट आगे क्या होगा कि प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अकेले वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाते, तो उसको प्राइमेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम होता है वो 3 प्राइम एंड पे जाके लगता है और वो ऑपोजिट उसके जो रेप्लिकेशन वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्राइमेज एंजाइम है तो वो जो है वो ऑपोजिट स्ट्रैंड से लग रहा है बीच में से। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें मल्टीपल प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसकी वजह से हमें हर एक न्यूक्लियोटाइड की उसकी बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें ये देखो आरएनए प्राइमर जो है वो मल्टीपल हमें इसमें ज़रूरत पड़ रही है। बट ऑन द अदर हैंड साइड क्या होता है वहाँ पे कि जो आरएनए प्राइमर है वो 3 प्राइम स्ट्रैंड पे लगता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वो होता ही फ्री साइड से वो अपनी फॉर्मेशन स्टार्ट करना चाहता है। तो ये देखिए, तो हमारी जो आरएनए प्राइमर है वो अपोजिट साइड से जो है वो लग चुकी हुई है और वो अभी ये जो मैंने लिखा हुआ है कि आरएनए प्राइमर जो है वो लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद ब खुद रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है। एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि ये जो है ये स्टार्ट कर देंगे फॉर्मेशन करवाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसकी वजह से जो हमारे रेप्लिकेशन है वो जो है वो कंटिन्यू होती रहती है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि ये जो एंजाइम्स के नेम है वो मैंने राइट डाउन कर दिए हैं कि ये जो टोपोआइसोमेरेज है ये बैक साइड की तरफ उनको जो बचे हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनको खोलता है और उसकी जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होती है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या है? एसएसबीपी, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। So I'm writing down the full form of it. You can it is not in the book, NCERT book, but for detailed information you can see. And after that I'm gonna do, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी डायग्राम बन चुकी है। और देखिए उसके बाद चलिए कलर चेंज करते हैं एंड वी आर गोना मेक यू हैव गॉट टू नो अबाउट दैट कि जो स्ट्रैंड मैंने खोलेंगे पेरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं। ये दोनों के दोनों पेरेंट स्ट्रैंड हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं। और इससे जो हम रेप्लिकेशन की जो बाद में स्ट्रैंड्स बना रहे हैं वो डॉटर स्ट्रैंड्स उसको बोलते हैं। तो टेम्पलेट पेरेंट्स से हमने डॉटर स्ट्रैंड्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैंने फिर से लिख दिया है कि डीएनए पॉलीमरेज खुद ब खुद रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ये चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड्स को
अपनी तरफ लेके आता है और जो आरएनए प्राइमर है और जो प्राइमेस है वो उसकी तरफ लगाते हैं और वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये देखिए जैसे कि की हुई है बॉन्डिंग, ये जो है ये करता जाता है और फिर वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो है ये आरएनए प्राइमर ओनली 1 लगा है क्योंकि ये फ्री साइड से ही अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा है। तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है वो क्या होगी, फास्ट होगी। पहली बात तो ये कि वो जो फास्ट हो जाएगी कि अच्छे से उसमें हमें और ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्राइमर्स की, तो वो अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये है कि ये कंटिन्यूस बनेगी, ये लीडिंग स्ट्रैंड है क्योंकि ये पीछे नहीं रही है तो ये पक्का बननी जा रही है। तो ये जो है और ये जो है ये फॉर्म करती है, देखिए 3 प्राइम से स्टार्ट हुआ तो वो ऑब्वियसली बात है कि 3 से ऊपर ऑपोजिट क्या होगा, 5 प्राइम होगा ना। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है ये रेप्लिकेशन जो है ऑपोजिट साइड से वो करती है। एंड आफ्टर दैट जो आरएनए प्राइमर जो हमारे हमने बहुत ज़्यादा वो लगाए, मल्टीपल आरएनए प्राइमर लगाए हैं, वो क्या बन जाते हैं एक तरीके से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, उनका नेम है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो इससे क्या होता है, ये जो है ये अलग अलग जो है वो बन जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अलग अलग फ्रैगमेंट्स बन चुके हैं। तो इसको जोड़ने के लिए भी तो कुछ मतलब एंजाइम चाहिए होगा। तो उसकी लिए हमारा कौन सा एंजाइम ज़रूरत पड़ेगी वो मैं लिख रही हूँ, डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम ऐसा है जो इन सभी स्ट्रैंड्स को जोड़ देता है और जोड़ने से क्या बन जाएगा, वो एक स्ट्रैंड बन जाएगा ना। तो इसकी वजह से हमारी जो है दोनों की दोनों डॉटर स्ट्रैंड्स जो हैं वो बन के रेडी हो जाएंगी। और इसके बाद अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस डायग्राम में लिखनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो दूसरी वाली स्ट्रैंड है ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड थी बट बाद में डीएनए लाइगेज जुड़कर फिर बनी ना वो कंटिन्यूअस, बट है तो ये डिसकंटिन्यूअस। और ये लैगिंग स्ट्रैंड है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स थे। एंड आफ्टर दैट इट इज़ स्लो, ऑब्वियसली स्लो होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स लग रहे हैं, उसमें एक था तो वो जल्दी हो गई तो ये स्लो हो जाएगी। और उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि अगर 3 प्राइम है उधर की ऑपोजिट क्या हो जाएगा 5 प्राइम। तो ये किससे बन रही है, 3 प्राइम से 5 प्राइम जो है ये तब की फॉर्मेशन हो रही है। सो ये जो है ये हमारी डायग्राम है और ये मैंने बहुत ही डिफरेंट कलर से, और गाइज ये मैंने बहुत ही डिफरेंट कलर से ही यूज़ किया है। और इससे आप अपने एग्जामिनेशन में अगर आप ऐसी डायग्राम बनाते हो तो ऑब्वियसली आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। अगर आपको डीएनए एप्लीकेशन के अलावा और भी कोई भी वीडियो चाहिए और आपको कोई भी कंसेप्ट समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।